और ध्यान से सुनना, ये नामकरण का प्रसंग मुझे बड़ा अद्भुत लगता है। हमारे यहाँ लिखने की जो पद्धति है करीब करीब भारत की धरती पे वो ऐसी है कि दाहिने हाथ पे कलम उठाई जाती है, ठीक है ना, और उसको बाईं ओर रखा जाता है, ठीक है ना, और बाईं ओर से चलते चलते अल्प विराम, मध्य विराम, पूर्ण विराम में पहुंच करके विराम दे दिया जाता है। यही पद्धति है ना, बाईं ओर से चलना और दाईं ओर में विराम देना, मतलब वामांग की यात्रा को दामांग बना देना, वाम यात्रा को भी दाहिनी यात्रा बना देना, ये लिखने की पद्धति है। और गोस्वामी जी बहुत सुंदर सिद्धांत देते हैं, रामायण ऐसा ही लिखा गया, बाईं ओर से लिखा गया, दाईं ओर विराम दिया गया। लेकिन जब इसके नामकरण की बारी आई ना, तो गोस्वामी जी कहते हैं नामकरण को मैं बाईं ओर से दाईं ओर नहीं लिखूंगा, बोले फिर ऊपर से नीचे की ओर लिखूंगा। ऊपर लिखा श्री राम और नीचे लिखा चरित और उसके नीचे लिखा मानस। और ध्यान से समझना, बाईं ओर से दाईं ओर चलते तो कोई प्रश्न नहीं खड़ा होता, लेकिन ऊपर से नीचे नामकरण कर रहे हैं। ऊपर लिखा श्री राम और उसके नीचे लिखा चरित और उसके नीचे लिखा मानस। तो किसी ने कहा कि बाबा ये लिखने की बड़ी विचित्र पद्धति है, नाम तो आपने 9 अक्षर में रखा है, श्री राम 3, चरित 3 और मानस 3, और 9 अक्षर में रामचरितमानस का नाम इसलिए रखा गया क्योंकि रामायण में 9 शब्द की बड़ी महिमा है। राम जी ने शबरी को भक्ति कितनी बताई थी, 9 धा भगति कहो तो ही पाही, सावधान सुन धर्मन माही। और 9 मह जिनके एक होई, नारी सपुरुष चराचर सोई, नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस ही हर्ष न दीना, देव एक गुण धनुष हमारे, 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे। रामायण में 9 शब्द की बड़ी महिमा, इसलिए नामकरण भी 9 अक्षर में हुआ। श्री राम 3, चरित 3 और मानस 3। लेकिन ऊपर लिखा श्री राम और उसके नीचे लिखा चरित और उसके नीचे लिखा मानस। तो किसी ने कहा ये क्या पद्धति है, नीचे ऊपर से नीचे नामकरण कर रहे हो, बाईं ओर से दाईं ओर करना चाहिए। तो बाबा जी ने बड़ी प्यारी बात कही है। मैंने बोले ऊपर लिखा श्री राम, उसके नीचे लिखा चरित और सबसे नीचे लिखा मानस। मैंने ऊपर से नीचे लिखा है, तुम नीचे से ऊपर पढ़ो, और नीचे से ऊपर पढ़ोगे तो क्या आएगा, मानस, चरित, श्री राम। मानो गोस्वामी जी कहते हैं श्री राम तक पहुंचना हो तो 2 सीढ़ियां बहुत जरूरी हैं। बोले कौन सी, पहले तो अपने मानस को पवित्र करो, माने हृदय को पवित्र करो, और दूसरी सीढ़ी है चरित्र को दिव्य करो। और यदि आपने अपना मानस माने हृदय पवित्र कर लिया और चरित्र दिव्य कर लिया तो तीसरी सीढ़ी में श्री राम ही बैठे हुए हैं प्यारे। फिर राम से मिलने से तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। राम से मिलना हो तो मानस की पवित्रता और चरित्र की दिव्यता बहुत जरूरी है। ये महात्म है मानस का, ये महिमा समझ में आ जाए तो राम कथा के प्रति प्रेम हो जाए प्यारे।